हेलो बच्चों, आज मैं आपको बायो की बुक कैसे पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से उसको पढ़ना बताऊंगी। यहाँ पे मेरे पास क्लास 9th की आईसीएसई बोर्ड की पुरानी बायो की बुक रखी हुई है। आप कोई भी बायो की बुक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास जैसे ही बुक आती है, नया सेशन शुरू होता है या एग्ज़ाम्स आते हैं, हम देख के डर जाते हैं कि अब इतने सारे चैप्टर्स हैं, इनको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट भी कर ले, बट इसमें इतने सारे हार्ड टर्म्स यूज़ हो जाते हैं कि हमें आइडिया ही नहीं हो पाता इसको पढ़े कैसे। तो मैं आपके लिए लाई हूँ यहाँ पे कि कैसे हम बायो सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं। हमारे टीचर्स, मेंटोर्स हमें बहुत हेल्प करते हैं पढ़ने के लिए, बट व्हेन इट कम्स टू सेल्फ स्टडी बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही आपके पास बुक आ गई है, आपके पास सीबीएसई बोर्ड की बुक हो सकती है, मेरे पास ये आईसीएसई बोर्ड की है। जो भी बुक आपके पास है आप उसको इस तरीके से पढ़िएगा। कुछ वर्ड्स हैं जो आपकी बुक में भी मिल जाएंगे, यहाँ पे भी होंगे बहुत सारे, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हो और आगे आने वाले वीडियो में हम बाकी बुक्स के बारे में भी आपको बताएंगे। जैसे ही आपके पास बुक आ गई, सबसे ही पहले आप उसके इंडेक्स में देख लो कि एटलीस्ट कितने चैप्टर है, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना, इट्स ओके, बट आप पहले देख लो इंडेक्स में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, ताकि आपका एक माइंडसेट क्लियर हो जाए कि हाँ हमें इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं। लाइक इन दिस बुक वी हैव टोटल 20 चैप्टर्स। सीबीएसई बोर्ड में अलग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्लास टू क्लास ऑल्सो, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे। सपोज हमारे पहला चैप्टर है, हमें जैसे ही टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे हैं या कहीं आप कोचिंग कर रहे हो वहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है, आपकी ये हैबिट होनी चाहिए कि जैसे आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वैसे ही आप घर पे आके टॉपिक्स को रिवाइज करो। आप रिवाइज करोगे डेली तो आपके ब्रेन में एक ब्रेन मैप बनता जाएगा और आपको भले बायो अच्छे से आती हो ना आती हो, वो चीज़ें आपको आने लगेंगी, ठीक है। अब जैसे आप बिगनर हो, आपको बहुत बायो नहीं आती, आपको बायो समझना है, ठीक है। अब आपके पास जो चैप्टर है उसको आप कैसे पढ़ोगे। आई नो दैट आप सभी रीडिंग करते हो, बट रीडिंग करते वक्त कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमें कंफ्यूजिंग लगती है या नहीं समझ में आती, बोरिंग लगती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम आपके लिए सोल्यूशन लाए हैं। सपोज मेरे यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी, ठीक है, यानी बायो का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। स्कोप एंड ब्रांचेस, इसका क्या क्या स्कोप है, किस किस फील्ड में इसमें हम वर्क कर सकते हैं और इसके फर्दर ब्रांचेस क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है कि साइंस को जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, ठीक है। अगर आप ये पूरा ऊपर का मैटर आप इसको रीड करोगे तो इसमें केवल एक इंट्रो दिया हुआ है, दैट इज़ नॉट रिलेवेंट टू अस, बट हाँ आप एक ऐसे एक थॉरो नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, बट नथिंग एल्स। यहाँ पे फिर आप देख सकते हो बायोस प्लस लॉगस का मीनिंग क्या है। ये आपके एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट माइट भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी पूछ ले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोस और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉगस। सो आपको उसमें पता होना चाहिए बायोस मीन्स लाइफ, लॉगस मीन्स स्टडी। और ये लिया कहाँ से गया है, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो हेडिंग दी है ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी। अब आपको अगर यहाँ पे किसी भी वर्ड की मीनिंग नहीं आती, सपोज आप हिंदी में समझ रहे हो, इंग्लिश में समझ रहे हो, if you're not knowing the meaning of any of the word, immediately you have to search that in the dictionary or on the Google. Nowadays we have the facilities of internet, so that's super easy to search for the any of the hard words. So growth of biology means initially आपको पता है we did not had idea, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या से ये चीज़ें हो रही हैं, उसके पीछे साइंटिफिक फिनोमिना क्या है, no one has the idea. But अब बायो में यहाँ पे कुछ इंटेलेक्चुअल लोग आएंगे जो चीज़ों पे क्वेश्चनिंग करेंगे कि ये कैसे क्यों हो रहा है, इसमें क्या क्या डिस्कवरी हुई, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया, ठीक है। तो इसको अगर आप रीड कर रहे हो, लाइक आई एम रीडिंग, कि आप रीडिंग की भी हैबिट बनाओ। ये नहीं केवल पढ़ना है, रीडिंग हैबिट भी, बिकॉज व्हेन यू विल बी रीडिंग इट केयरफुली देन एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक मोर thoroughly, more nicely. Okay, so I will be reading for you. No one can see when the study of biology exactly began. Primitive man lived in jungles and caves. He collected food from the natural vegetation and hunted wild animals. Through this activity, he learned about the life and habits of different animals and recognized various plants and their parts. That was the beginning of biology. The drawings of animals and plants in the caves of prehistoric periods proves primitive man's interest in the plants and animals around him. अब ये बताया गया जब आदि, आप बोल सकते हो आदिकाल, ये पुराने समय पे जब जंगलों में इंसान केव में यानी गुफाओं के अंदर रहता था, एट दैट टाइम ही और शी डिड नॉट हैड द आइडिया कि लाइफ क्या है, बट या दे हैड द इंटरेस्ट इन द लाइफ फॉर्म। दैट्स व्हाई इफ यू विजिट टू एनी ऑफ द एंशिएंट केव, तो वहाँ गुफा के अंदर आपको कुछ पेंटिंग्स दिख जाएंगे, ठीक है। वो पेंटिंग्स दिख जाएंगे जिसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की केव्स की पेंटिंग्स बोलते हैं।
प्रिप्टी मैन ने बनाया, तो उससे ये पता चला कि हाँ उस समय इंसानों को प्रकृति में इंटरेस्ट था। आप देख सकते हो अभी भी अगर हम किसी नेचुरल जगह पे जाते हैं मोस्ट ऑफ अस, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। विद द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर मैन बिगेन टू लिव इन द सेटल्ड कम्युनिटीज एंड स्टार्टेड फार्मिंग। अब जैसे जैसे थोड़ा सा कल्चर बढ़ा, इंसान को समझ में आई, तो वो एक ग्रुप में रहने लगे और उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। कैसे यहाँ पे विकास हो रहा है, ठीक है, इंसान का। He domesticated animals such as dog, cow, sheep, horse, buffalo. These practice gave him further opportunities for the study of the ways and life of these animals. Thus, biology grew more and more. अब क्या हुआ, उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया, फिर उसकी केयर करने लग गए और धीरे धीरे जानवरों को, पौधों को उन्होंने समझना शुरू कर दिया। अब जैसे ही हम प्रकृति को समझने लगते हैं, यानी लिविंग फॉर्म को समझने लगते हैं, तो वहाँ पे किसकी डिस्कवरी हो जाती है, बायोलॉजी की। बायो मीन्स लिविंग या लाइफ, लॉन्गी या लॉगस इज द स्टडी, उसको पढ़ना। अब ग्रीक में कुछ आते हैं पायनियर्स, मतलब स्टार्टिंग में जिन्होंने बायो के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताई वो आते हैं। अब इसमें सबसे पहला नाम देखो किसका आता है, वो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे देखिए जो प्री हिस्टोरिक यानी जो आदि मानव थे वो क्या क्या ड्रॉ करते थे। देखो वो जंगली घोड़े उस वक्त होते थे, इस तरह उन्होंने पेंटिंग बना दी। फिर एक मैमथ का उन्होंने इमेज बनाया, उस टाइम पे मैमथ थे, दैट मीन्स प्री हिस्टोरिक मैन हैज सीन द मैमथ। राइट नाउ दे आर नॉट देयर बट एट दैट टाइम दे हैव ड्रॉन दैट ऑल्सो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे एरिस्टोटल, जिनको हम अरस्तु भी बोलते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ 384 से 322 BC, ठीक है। ये पहले इंसान है जो बायो के बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हैं। दस ही इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। और इन्होंने एनिमल्स की अच्छी खासी स्टडी की थी। फिर आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ने प्लांट के ऊपर स्टडी की थी, इसलिए हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। देन हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कि कैसे हम किसी चोट को सही कर सकते हैं, बीमारी को सही कर सकते हैं, इसीलिए इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। इनका डेट यहाँ पे आप देख लोगे किस पीरियड में ये थी, 460 से लेके 377 BC, ओके। और हियर आई मिस दैट, बट इन थियोफ्रास्टस 370 से लेके 285 BC तक। अब ये 3 पॉइंट्स जो हैं आपके आगे आने वाले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लाइक आपका सपोज हो गया ये आपका IAS का, PCS का, या फर्दर बायो के फील्ड में भी आप नीट दे रहे हो, कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें ये पूछे जा सकते हैं। बेसिक साइंस अब देख रहे हो क्लास 9th में आ गए। क्लास 9th में हमारे स्ट्रीम डिवाइड नहीं होता कि हम बायो ले रहे हैं मैथ्स, तो वहाँ पे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। देन इसके बाद फिर फर्दर डिटेल आ जाती है। बायोलॉजी हैड फ्लरिश्ड अ ग्रेट डील इन एंशिएंट इंडिया around 2500 BC to 650 BC. Various systems of classifying animals and plants were developed. For example, Jeevaj, viviparous, animals who give birth to young one. Andaj, oviparous, animals who lay eggs, etc. Cultivation of rice was first introduced in India. It is estimated that more than 1000 varieties of rice had been developed. Just see, यहाँ पे हमारे साइंस का हमारे इंडिया से रिलेशनशिप दिखाया गया कि हमारे इंडिया में इतने समय पहले ही साइंस में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। जैसे कि उन्होंने 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म को रख दिया। जीवज, जीवज मतलब जो विविपैरस डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे इंसान हो जाएंगे, डॉग हो जाएंगे इसमें। फिर अंडज, अंडज मतलब जो अंडे से बाहर आते हैं। अंडे से बाहर आपको पता है मुर्गी आएगी, ठीक है, तो मुर्गी अंडा देती है, उसके बच्चे आते हैं अंडे से बाहर, तो वैसे उनको उन्होंने अंडज बोल दिया। चावल की खेती कहाँ पे शुरू हुई, अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। इवन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द PhD ऑल्सो कि चावल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। देखो इतना क्वेश्चन PhD में पूछा जा रहा है, अगर आपको डॉक्टरेट करना है तो उसके CSIR के एग्ज़ाम के लिए। तो ये राइस हमारे इंडिया में इसमें राइस ग्रो कराया गया, ठीक है। With the invention of microscope in the 16th century, a new world of minute animals and plants came to human knowledge. The cell as the basic unit of living thing was seen through the compound microscope. Biology now began to grow faster. अब इसके बाद इसमें और ज़्यादा रिवोल्यूशन आ जाता है बायोलॉजी में। जैसे ही 16th सेंचुरी में हम किसकी डिस्कवरी कर देते हैं, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कर देते हैं। और जैसे ही हमारे पास माइक्रोस्कोप आ जाता है वैसे ही हमारे लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं बायो में। सो बच्चों, आज हमने आपको केवल एक पेज पढ़ना बताया है। क्यों एक पेज पढ़ना बताया है, क्योंकि हमें डेली अभ्यास करना होगा। वी नीड टू प्रैक्टिस इट डेली, कि हमें डेली एटलीस्ट एक पेज अगर बुक का पढ़ेंगे तो इसमें टोटल कितने पेजेस है। सपोज इस बुक में है टोटल 153 पेजेस, तो अगर हम पढ़ेंगे तो एक पेज 2 पेज अगर हम डेली पढ़ेंगे तो हमारा इंटरेस्ट भी आएगा और साथ में हमारा जो चैप्टर है वो कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा,
टीचर आपके साथ हैं, मेंटोर्स आपके साथ हैं, दैट्स योर ब्लेसिंग। बट आप जब सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स खुद से पता चलते हैं और आप उनको समझने की कोशिश करते हो। ठीक है, आई ट्राई कि मैं डेली आपके लिए वीडियोस पोस्ट करूं। कल इस पेज में कैसे देखो, जब साइंस हमें पढ़ाई जाती है तो उसमें आपकी बुक आपको खुद ही बताती है क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे वो उसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करने लग जाती है, ठीक है, चीज़ों को हाईलाइट कर देगी। यहाँ पे फ्लो डायग्राम के थ्रू कुछ चीज़ें समझाई जाएंगी। इन सब पे आपको फोकस रखना है, जितना आप फोकस रखोगे उतना आप समझोगे। फिर इसके बीच में कुछ दिए रहेंगे ऐसे बॉक्सेस, ट्राई टू अटेम्प्ट दैट। इसको अटेम्प्ट करने से आपको लॉजिकल माइंड, चीज़ों को समझ रहे हो कि नहीं, अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं, वो बहुत ओपन होता है। सो थैंक यू सो मच बच्चों आज का ये समझने के लिए। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा, कुछ भी आपको मदद मिली तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, आप चाह रहे हो कि मैम इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे ये नहीं आ रहा, तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करिए। श्योरली आई विल try to post content related to that as soon as I can.